जय हिंद बच्चों। आज मैं आपको पाठ 5 संधि पढ़ा रही हूँ। संधि का अर्थ है मेल। जब दो शब्द एक दूसरे के निकट आते हैं तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में मेल होता है। इस मेल में वर्णों में विकार उत्पन्न होता है या वर्णों में परिवर्तन होता है तो उसे संधि कहते हैं। जैसे आप देख रहे हो हिम प्लस आलय। अब यहाँ पे क्या है, हिम म में स्वर छिपा होता अ, तो अ प्लस आ मिलकर क्या बना आ, हिमालय। दूसरा सूर्य प्लस उदय, अ प्लस उ मिलकर बना ओ, तो यहाँ पे हो जाएगा सूर्योदय। दो वर्णों के पारस्परिक मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ये संधि की परिभाषा है, ये आपको याद करनी है। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि विच्छेद का अर्थ होता है अलग होना। संधि द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करके लिखने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे आप देख रहे हो भानुदय। अब ये शब्द है, इसको हम संधि विच्छेद के द्वारा अलग अलग करते हैं। जैसे भानु प्लस उदय। अब यहाँ पे छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके बन जाएगा बड़ा ऊ, तो यहाँ पे हो जाएगा भानुदय। राजा और इंद्र, आ प्लस ई मिलके बनता है ए, तो यहाँ हो जाएगा राजेंद्र। संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से स्वर संधि बनती है। व्यंजन संधि व्यंजन तथा स्वर के मेल से, इसमें व्यंजन होता है और स्वर दोनों मिलकर बनती है व्यंजन संधि। विसर्ग संधि विसर्ग तथा स्वर या व्यंजन, विसर्ग से स्वर या व्यंजन का अगर मेल होता है तो बनती है विसर्ग संधि। सबसे पहले है स्वर संधि। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ये स्वर संधि की परिभाषा है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे दीर्घ संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आ ई उ आए तो दोनों मिलकर सदा दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। इसे दीर्घ संधि के, दीर्घ मतलब बड़ा। तो यहाँ पर हो जाएगा, जैसे आप देख रहे हो अ प्लस अ मिलके हो जाता है आ। अगर आ प्लस अ है तो भी हो जाएगा आ। ई प्लस ई मिलके बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलके बड़ी ई, ऊ प्लस ऊ मिलके बड़ा ऊ। ऐसे इधर अ प्लस आ मिलके आ और आ मिलकर भी आ बनता है। जैसे चिकित्सा प्लस आलय, यहाँ पे चिकित्सा आ है, आलय यहाँ पर भी आ है ना। पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी आ है, तो यहाँ पे हो जाएगा चिकित्सालय। ठीक है। अब यहाँ पर छोटी ई बड़ी ई मिलके बन जाएगा बड़ी ई, बड़ी ई बड़ी मिलके भी बन जाएगा बड़ी ई। उसी प्रकार ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ, तो ये हो जाएगा दीर्घ संधि। कौन सी संधि है ये? दीर्घ संधि। अब है गुण संधि। यदि अ तथा आ के बाद बड़ी ई या छोटी ई आए तो ए में बदल जाते हैं, इसे गुण संधि कहते हैं। अभी हमने गुण संधि का उदाहरण देखा था, है ना, जिसमें क्या होता है अ और आ के बाद यदि ई और ई आए, जैसे राजा प्लस इंद्र, तो यहाँ हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, राजेंद्र। जैसे आप इसमें देख रहे हो धर्म प्लस इंद्र, यहाँ पर धर्म अ है और ई इंद्र, तो ये हो जाएगा धर्मेंद्र, ए। वीर इंद्र, वीरेंद्र, अ प्लस ई मिलके हो जाता है ए। दूसरा अ प्लस बड़ी ई मिलके भी हो जाता है ए, आ और छोटी ई मिलके भी हो जाता है ए, और आ और बड़ी ई मिलके हो जाता है ए। जैसे महा प्लस ईश, यहाँ पर महा आ और बड़ी ई, तो ये हो जाएगा महेश, है ना। ये हो जाएगी दीर्घ संधि। कौन सी संधि है ये? गुण संधि। जैसे आप देख रहे हो ज्ञान इंद्र, तो यहाँ पर जाएगा ज्ञानेंद्र। ठीक है। यहाँ पर शब्दों के विकार से गुण हो जाता है, जैसे ज्ञान अ, इंद्र
ई तो यहाँ पर हो जाएगा ए। अ प्लस ई मिलके ज्ञानेंद्र ए। नर इंद्र नरेंद्र। अब आप देख रहे हो नीचे परम ईश्वर, यहाँ पे अ है और बड़ी ई है तो हो जाएगा परमेश्वर। ये हो जाएगा गुण संधि। आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आए तो वे ओ में बदल जाते हैं। क्या हो जाएंगे? ओ। अभी आपने ऊपर देखा ये हो जाएगा ए। आप यहाँ पर ओ करने के लिए अ प्लस ऊ मिलके हो जाएगा ओ। जैसे यहाँ पर देख रहे हो हित प्लस उपदेश, हित अ और ऊ उपदेश तो यहाँ हो जाएगा हितोपदेश। ओ की मात्रा लग जाएगी हितोपदेश। ठीक है। इधर लोक प्लस उक्ति, हम यहाँ पे ओ प्लस ऊ मिलके बना ओ लोकोक्ति तो ये हो जाएगा गुण संधि। अगला उदाहरण अ प्लस आ के बाद यदि री आए तो वे अर में बदल जाते हैं। जैसे सप्त प्लस ऋषि, हम यहाँ पे सप्त अ है और री है तो यहाँ हो जाएगा सप्तर्षि। यहाँ पे अर हो जाएगा सप्तर्षि। ठीक है। अब अगली संधि है वृद्धि संधि। यदि अ अथवा आ के बाद ए अथवा बड़े ए आ जाए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। ठीक है। अभी आपने गुण संधि में देखा ए कैसे बनता है। अब आप वृद्धि संधि में देखोगे ए। यहाँ पर है अ प्लस ए मिलके बनता है ए। ठीक है। आ प्लस ए मिलके बनता है ए। आ प्लस आओ मिलके बनता है आओ। ठीक है। और लोक प्लस एषण लोकेशण, तथा एव तथैव, धन ऐश्वर्य धनेश्वर्य। हम यहाँ पर ऐ की मात्रा लग जाती है। ठीक है। आओ औ के लिए आ प्लस औ तो हो जाएगा औ। महा औदार्य महोदार्य। ठीक है। महा आ और औ दोनों मिलकर क्या हुआ? महोदार्य। अगली है यण संधि। ई अथवा बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ई या ई य में बदल जाते हैं। जैसे ई प्लस बड़ी ई प्लस अ प्लस आ अगर हो, अ या आ हो तो हो जाएगा य। जैसे अति अंत। अब अति यहाँ पर है छोटी ई की मात्रा तो ई, अंत अ है तो यहाँ हो जाएगा अत्यंत। क्या हो जाएगा? अत्यंत। य में बदल जाएगा। आदि अंत तो हो जाएगा आद्यांत। अभी आगत अभ्यागत। ठीक है। तो ये हो जाएगा यण संधि। इधर उदाहरण और देखिए। यदि अपि तो यद्यपि, यहाँ पर यह हो जाएगा। नदी अर्पण नद्यर्पण, इति आदि इत्यादि। ये है यण संधि के उदाहरण। यण संधि का ऊ तथा ऊ के बाद यदि कोई अन्य स्वर आ जाए तो ऊ तथा ऊ व में बदल जाते हैं। अभी आपने देखा य में कैसे बदलते हैं, है ना। ई या बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वो य में बदल जाते हैं। और अगर ऊ तथा बड़े ऊ के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो वो काय में बदल जाते हैं? व में। ठीक है। अब आप देखो इसका उदाहरण। सु प्लस आगत तो यहाँ हो जाएगा स्वागत। क्या हो जाएगा? स्वागत। गुरु आकृति गुरुवाकृति। अगला सु अच्छ स्वच्छ, वह हो जाएगा सु अल्प स्वल्प। ये क्या हो जाएगा? यण संधि के उदाहरण। यहाँ पर व कैसे बनेगा ये आपको बताया। अब अगला है अयादि संधि। अयादि संधि जब ए तथा ऐ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ए अय में तथा अय आय में बदल जाता है। ए अगर रहा तो अय हो जाएगा और अय रहा तो आय में बदल जाते हैं। इसी प्रकार यदि ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ओ जो है वो औ में बदल जाता है और औ जो है वो आव में बदल जाते हैं।
इसे हम कहेंगे अयादी संधि। कौन सी संधि है ये? अयादी संधि। इसे इसके उदाहरण देखते हैं। ने प्लस अन, देखिए यहाँ पे ए है, ने ए स्वर है, उसके बाद भिन्न स्वर आ गया अ, तो यहाँ पर हो जाएगा नयन, अय। ठीक है, उसी प्रकार अगला उदाहरण शे अन, तो यहाँ हो जाएगा शयन। अब इसी में हम ए के बजाय आय, भिन्न स्वर, जैसे आय यहाँ पे है गए,